तो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? दिस इज गिवन इफ 16 पावर x upon 5 is given 256, then find the value of x. Then find the value of x. Just look here. This 256 can be written as, just break here. 256 can be, देखो प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से करोगे 128. Again from 2 you will get 64. From 2 it is 32. Then 16. 2 से करोगे 8. 2 से 4. 2 से 2 और 2 से 1. कितना आ गया? 2 into 2 4 to the 8 to the 16 to 32. 32 to the 64 into 2. कितना आ गया बेटा? 2 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 4 5 6 7 8. That is 2 raised to the power 8. Therefore we can write it. Therefore 16 power x upon 5 can be written as 2 raised to the power 8. 2 raised to the power 8. Okay. And this 16 can be broken. देखिए 16 कैन बी ब्रोकन. 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. तो 16 को हम क्या लिखते हैं? 2 रेज टू द पावर 4. तो क्या लिखा बेटा मैंने इसको? 2 रेज टू द पावर 4 x4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8. अब आप देखिए एक फॉर्मूला बताया था, x पावर m इंटू n. क्या होता है? x पावर m होल पावर n इज गिवन बाय x पावर m इंटू n. ये फॉर्मूला बताया था, उसको यूज कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स और डिवाइड अपॉन 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 रेज टू द पावर 8. अब देखिए भाई दोनों का बेस सेम है, ये बेस है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी आपकी? सेम. यानी बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी. ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था. तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x है, 4x अपॉन 5 विल बी 8. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8. देखो 4 अपॉन 5 का x के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन. तो उधर जाके क्या करेगा? ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्या करता है? डिवाइड. ठीक है. और तब ये जो आपका डिवीजन साइन है ये चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में. एंड दीज टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल. दैट इज 8 इंटू 5 अपॉन 4. दैट इज 40 अपॉन 4. 40 अपॉन 4 इज 10. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 10. x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10. ऑप्शन है यस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. देखिए 6 पावर 2 इंटू 6 पावर 3. तो बेस सेम है, पावर जो है ऐड हो जाएंगे. 6 पावर 2 पावर 5. फॉर्मूला क्या है? x पावर m इंटू एक्स पावर m क्या होता है? x पावर m प्लस m. ठीक है. दूसरा है क्वेश्चन नंबर 12. देखिए 9 पावर 6 9 पावर 5 इंटू 9 पावर 9. अगेन बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी आपकी? ऐड. ये -9 है लास्ट में. 9 पावर कितना है बेटा? -9. तो पावर है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी. 9 पावर 6 प्लस 5 और लास्ट में -9. तो कितना हो गया ये? 9 पावर 6 प्लस 5 11 माइनस 9. 9 पावर 2 और 9 पावर 2 कितना हो गया? 81. 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज 81. तो 81 इज देयर. ठीक है. 81 इज देयर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13.
क्या गिवन है? इफ़ a इज इक्वल टू बी पावर x, b इज इक्वल टू सी पावर y एंड c इज इक्वल टू a पावर z। आपको दे रखा है कि सिंस a इज इक्वल टू b पावर x, b इज गिवन c पावर y एंड c is given a power z, is given a power z। तो आपको निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबको जो है हम a की उसमें ले जा लेते हैं। यहाँ तो देखो a इक्वल टू क्या है? b पावर x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब a इज इक्वल टू b पावर x, b पावर x मतलब b कितना है? c पावर y, c पावर y, ठीक है। और पावर कितनी हो गई? x। तो फॉर्मूले से कितना हो गया बेटा? c पावर y x, c पावर y x, या दिस इज c पावर cy, वी कैन राइट c पावर x y, यानी a इक्वल टू क्या हो गया? a इक्वल टू हो गया बेटा c पावर x y। टेल मी c की वैल्यू क्या है बेटा? a पावर z। तो कैन वी राइट दिस a पावर z और पावर x y। तो कितना हो गया बेटा? ये फॉर्मूला देखो, a पावर z x y, और z x y सही नहीं लग रहा है, a पावर x y z, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? x पावर m इंटू n, सारी पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? a इज इक्वल टू आ गया a पावर x y z, ठीक है। और वी कैन से a पावर x y z इज इक्वल टू a। अब देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में a है, इसकी पावर कुछ गिवन है नहीं है। तो सिंस अगर कहीं पे कोई नंबर 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज 2 पावर 1। 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब 6 पावर 1। a लिखा है मीन्स a रेज टू द पावर 1। तो इसका मतलब a रेज टू द पावर x y z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a पावर 1। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो जो आपकी पावर है वो भी कितनी हो जाएंगी? सेम। तो इसका मतलब x y z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1। x y z की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ये है x पावर a अपॉन x पावर b, ठीक है। होल पावर है कितना? a प्लस बी इंटू अगेन x पावर b अपॉन x पावर c, और होल पावर कितनी है बेटा? b प्लस c इंटू देखिए x पावर c अपॉन x पावर a, और होल पावर कितनी है बेटे? a प्लस c, a प्लस c, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अब आप देखो फॉर्मूला, देखो आप क्या है आपके पास कि सिंस x पावर m अपॉन x पावर n क्या होता है? x पावर m माइनस n। तो पहले वाले ब्रैकेट में ये लगा दिया आपने, तो क्या हो गया? ये हो गया x पावर a माइनस b, और होल पावर कितनी हो गई? a प्लस b मल्टीप्लाई विद x पावर b माइनस c, और ये क्या हो जाएगा ऊपर? b प्लस c पावर, और ये हो गया x पावर c माइनस a, c माइनस a, और होल पावर क्या हो गई आपकी? a प्लस c, ठीक है। और इस a प्लस c को मैं क्या लिख सकता हूँ? c प्लस a, c प्लस a। अब आप देखो x पावर m इंटू n क्या होता है बेटा? x पावर m इंटू n, x पावर m इंटू n। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया x पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू ये हो गया x पावर b माइनस c
इंटू बी प्लस सी, और ये क्या हो गया एक्स पावर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे पावर ऐसी हो गई। अब मैथ्स का एक फॉर्मूला है, सीन्स m प्लस एन मल्टीप्लाइड विद m माइनस एन, ये होता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है सबका एक्स, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, देखिए रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए पावर, एक ए स्क्वायर प्लस का है, एक माइनस का है, एक बी प्लस का है, माइनस का है, सी प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 0। तो कितनी आ गई है एक्स रेज टू द पावर 0। ठीक है, और एक्स रेज टू द पावर 0 होता है 1, एक्स रेज टू द पावर 0 होता है 1, क्योंकि इसका भी एक जो है फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे ऊपर। सेंस कोई भी नंबर हो एक्स पावर 0, इसको मैं अभी दूसरे वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो एक्स पावर 0 क्या होता है आपका 1, फिलहाल आप इसको इतना ही समझ लो। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, दैट इज कॉल्ड ए पावर माइनस वन divided by a minus 1, a minus 1. Now just look here, since x power minus 1, this can be written as 1 upon x power 1, या simply 1 upon x, 1 upon x. Therefore this a power minus 1, this can be written as 1 upon a minus 1. This is the numerator of this, and divided by a minus 1, a minus 1. Now just look at this, take the LCM. What is written here? Nothing is there, it means 1 is here. Now LCM of a and a, this will become a. Okay, here will be no multiplication, it will become 1 minus 1, and a will multiply here, तो 1 minus a divided by a and whole divided by a minus 1. Again just look here, what is here in the denominator of a minus 1? Nothing is there, it means 1 is here. Now by the property of multiplication, this will become minus a, 1 minus a divided by a, this will become multiplied and this will be inverted, reciprocal, 1 upon a minus 1. Okay, now what will happen? The numerator and numerator will be multiplied, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर 1 minus a इंटू 1 और डिनोमिनेटर में आपका a इंटू a minus 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 minus a into 1. When 1 is multiplied to any number, the result doesn't change. So this will become 1 minus a divided by a into a minus 1. A minus 1. One more thing. Suppose I take minus sign here outside. Minus sign outside. So what will happen? This inside sign will be changed. This 1 will become minus 1 and minus a will become plus 1, and in the denominator it is a into a minus 1. This
-1 plus a. This can be written a first plus a -1 and divided by a into a minus 1. Just look at this one. A minus 1 is here, a minus 1 is in denominator. Both will be reduced out. So what will left here? A minus 1 1 ja, a minus 1 1 ja. So this is 1. If you will reduce it, and this will also 1. So that is minus 1 upon a into 1. Minus 1 is minus 1, or a into 1 is a. So what is the value of this? Minus 1 upon a. Minus 1 upon a. It's clear? So this was the explanation of these problems. One more thing is there. मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि any number power 0 is 1. ठीक है? Here is some amendment about this कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो 1 नहीं होती है. तो क्या है वो? Any real number raised to the power 0 is 1. Okay, any real number other than 0. Other than 0. Any real number other than 0 raised to the power 0 is 1. While 0 power 0 is undefined. ठीक है, कोई भी रियल नंबर है अदर देन 0, 0 को छेड़ के कोई भी अदर रियल नंबर है, उन सब की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, वाइल जबकि 0 पावर 0 इज अनडिफाइंड. 0 पावर 0 इज अनडिफाइंड. So that's all for today. Thank you very much.